हेलो दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में का। हम लोग पढ़ेंगे पहला सवाल जो 3D का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है कि रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना है। बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10xy एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6xy। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले सवाल को x प्लस वाई इज इक्वल टू 10xy, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy, इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करना है कि रैखिक समीकरण में चेंज करना है, बदलना है। तो किसी भी प्रकार से हम ऐसे व्यंजक को हल करें कि हमारा x या y का मान निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहां समीकरण एक में दोनों पक्षों में, ठीक है, x y से भाग देने पर, क्यों x y से भाग दे रहे हैं समझिएगा। यदि हम x y से भाग दें तो x y से x y कट जाएगा, x y से x y कट जाएगा, तो केवल 10 और 6 बचेगा ना। और जब इस रूप का होगा तो कुछ ना कुछ इसका हल निकल जाएगा। तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, तो समीकरण एक क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 10xy। और जब दोनों पक्षों में भाग देंगे तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, देखिए इसके बटे में xy हो जाएगा और इसके बटे में xy हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के बटे में xy प्लस y के बटे में xy बराबर xy से xy कट गया, 10 आ गया। फिर क्या होगा, देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा 1/y प्लस 1/x बराबर 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब देखिएगा, अब समीकरण 2 में भी करते हैं कुछ, समीकरण 2 में भी x y से भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में x y से दोनों तरफ, ठीक है, समीकरण 2 में x y से भाग देने पर, ठीक है। और जब समीकरण 2 में भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर क्या है 6xy है, x माइनस वाई बराबर 6xy। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा xy और ये भी हो जाएगा आपका xy, ठीक है। तो हो जाएगा एक बार x अपान xy माइनस y अपान xy इक्वल टू, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा, और ये x से x कट गया, y से y, क्या आया 1/y माइनस 1/x बराबर 6। इसको क्या माने, समीकरण 4, समीकरण 3, समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/x हो गया, 1/x हो गया ना। यदि समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 1/x से 1/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, और समीकरण जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा देखिएगा ध्यान से कम। समीकरण 3 क्या है, देखिए 1/y प्लस 1/x बराबर 10। समीकरण 4 क्या है, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6। और जब जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, और 1/x क्या हो गया, कट गया, और 1/y जुट जाएगा। चलिए हम जोड़ देते इसको, 1/y प्लस 1/y बराबर कितना, 10 6 16, 10 6 16। अब इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ हल कर रहे हैं। तो 1/y कैल्सियम क्या हो जाएगा, y कैल्सियम y एकम y तो 1 बार जाएगा, प्लस y एकम y 1 बार जाएगा, एकम 1 बराबर क्या है 16, बटे में कुछ नहीं तो 1। ये हो जाएगा आपका 2/y बराबर 16/1, या y क्या हो जाएगा, y 16y हो जाएगा,
बराबर 2 एकम 2, एकदम ध्यान समझिएगा, 16y, ठीक है 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 के बटा में 16 या 1/8। y का मान क्या हो गया 1/8। अब y का मान क्या करेंगे हम लोग रख देंगे, और जब y का मान किस में रखें, समीकरण 3 में रखेंगे या 1 2 किसी में रखेंगे आ जाएगा। चलिए y का मान रख देते हैं, लिखेंगे कि y का मान समीकरण किसमें रखें, चलिए इसमें रखते हैं आसान है, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, और जब 3 में रखेंगे तो हो जाएगा 3 क्या है आपका 1/y है प्लस 1/x है और बराबर क्या है 10। मान रखिए जल्दी से, तो रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/y का मान है 1/8, ठीक है, प्लस 1/x बराबर 10, या ये जब आपका चेंजिंग होगा तो हो जाएगा क्या 1/1 गुणे 8 के बटा में 1 प्लस 1/x बराबर 10, कुछ नहीं तो 1, तो 8, ये 8 हो जाएगा ना, 8 के 8, ठीक है, और फिर बटा में 1 प्लस 1/x, नीचे का कोई मतलब नहीं होता है, बराबर क्या है 10, चलिए इसको 10 ही रहने देते हैं, ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं, तो 1/x बराबर, ठीक है, ये 8 है ना, प्लस जब पक्षांतर क्या हो जाएगा -8, तो 1/x बराबर क्या 10 में 60 गया 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 2x एकम 2x बराबर 1 के में 1, तो x बराबर 1/2। तो जो फाइनली आंसर आया आपका, तो वो आया है आपका x बराबर 1/2 एंड y बराबर 1/8, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि 7x - 2y अपॉन xy = 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy = 15। ये भी प्यारा क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हल कर लें, तो मान लेते हैं इसको, यहां लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। एकदम देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कॉपी किताब लेकर के, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, और जब समीकरण एक को हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 7x - 2y के बटे में क्या दिया है xy दिया है इक्वल टू 5 दिया है। इसको जब हल करेंगे देखिएगा, एक बार हम लोग 7x के साथ xy को ले सकते हैं, एक बार 2y के साथ xy को, तो लिखेंगे 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy इक्वल टू कितना दिया है 5। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो 7 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। चलिए समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, और जब समीकरण 2 हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि आपका 8x + 7y अपान xy बराबर कितना 15, इसको भी हल कर लेते हैं, तो इसके साथ 8x के साथ एक बार xy, तो लिखेंगे 8x अपान xy फिर प्लस 7y अपान xy इक्वल टू 15, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, x से x y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 अपान y प्लस 7 अपान x इक्वल टू 15। इसको मान लीजिए इक्वेशन, देखिए ये फर्स्ट था, सेकेंड था, इसको थर्ड मान लीजिए, ये मान लीजिए फोर्थ, क्या मान लीजिए फोर्थ। अब देखिएगा यहीं पे क्या करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार हमको गुणा या भाग करके एक संख्या को या यक्स को या तो y को काटना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास 7 है ना और y है, ये भी क्या है 2 है और x है। यदि हम लोग इसमें 7 से गुणा करें तो 7 गुना के 14, और इसमें 2 से गुणा करें 2 7 14, तो 14/x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लिखते हैं कि यहां पे हल करते हैं, डायरेक्ट समझिएगा, समीकरण, ठीक है,
समीकरण 3 में, ये समीकरण 3 है आपका, ठीक है। समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से, 2 नहीं समीकरण 4 इसको कहिए, 4 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 और 4, ध्यान समझिएगा। तो समीकरण 3 और 4 जब गुणा करेंगे हम लोग, इसमें किससे करना है 7 से, तो 7 सत्य 49 वाई हो जाएगा, ठीक है। 7 सत्य 49 वाई माइनस, ये 49 बटे में वाई है ना, सॉरी, माइनस 7 गुना के 14 बटे एक्स, मतलब 14/x इज इक्वल टू 5 है, तो 7 पचे 35। और समीकरण 4 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 वाई प्लस 2 7 14 बटे एक्स बराबर 15 गुना के 30। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये 14 प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बचा आपका 49 वाई, ठीक है, प्लस 16 बटे वाई बराबर 25 30 कितना 65, ठीक। वाई वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा, वाई एक्यम वाई तो हो जाएगा 49 प्लस 16 बराबर 65 के बटा में कुछ नहीं तो 1। इसका तिर्यक जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 16 बराबर 65 वाई, या इसको जोड़ दीजिए 9 6 15 को 5 4 5 6 65 बराबर 65, 65 बराबर 65। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर 65 के जो गुणांक और बटा में जाता है 65, अर्थात y का मान 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। और जब y का मान निकल गया तो हमको क्या करना है, सिंपल सा बात है, किसी भी समीकरण में रख देना है। तो चलिए हम लोग y का मान समीकरण 3 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ध्यान समझिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 आपका है 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, तो 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, तो 7 बटे वाई, वाई का मान क्या है 1 माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, इसको पक्षांतर कर देते हैं। देखिए 7 के बटे में वाई, वाई का मान कोई मतलब नहीं होता नीचे एक का, तो हो जाएगा -2x, या इसको रहने दीजिए, देखिए 7 को यहीं रहने दीजिए और 5 को बुला लेते हैं ना, और जब 5 को बुलाएंगे तो +5 है आएगा, तो क्या हो जाएगा -5, इसको ढकेल देंगे उधर, जो जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे एक्स, तो हो गया 7 5 गया 2 बराबर 2 बटे एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2x एक्यम बराबर 2, तो x बराबर 2 के बटा में 2, ठीक है, x बराबर 2 के बटा में 2, और x का मान भी क्या आ गया 1 आ गया, x का मान भी क्या आ गया 1 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे आंसर जो फाइनली होगा डायरेक्ट लिख देंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारा है, बोला कि 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 24 और 2 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 8 को रैखिक समीकरणों को, ठीक है, को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। चलिए इसको भी बदल देते हैं जल्दी से, हल, ठीक है। ये देखिए ये तो एकदम आसान लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी 1 बटे वाई दिख रहा है, ये भी 1 बटे वाई दिख रहा है, कोई भी इसमें जोड़ना घटाना या गुणा करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं पहले कि 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 24, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, और इसको मान लीजिए 2 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 8, इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है,
नहीं सॉरी, जोड़ेंगे तो गलत आएगा, घटाने पर नहीं हो पाएगा ना, घटाएंगे तब ना, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस कट जाएगा घटाने पर। और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, और ये हो जाएगा आपका 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, तो बचा आपका 1/x और ये बचा -2/x, यहाँ बचा बराबर 1/24 बराबर, और यहाँ बराबर नहीं माइनस है ना, -1/8। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो देखिए x x का एडिशन कितना हो जाएगा, x x से क्या, x 1 बार हो जाएगा 1 माइनस x का x बार तो 1 बार, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 8 के एडिशन लगभग 24 आएगा, 24 से क्या 24, एक का 1 माइनस 8 तरीके 24 3। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1 - 2 तो -1 हो जाएगा अपान x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 में से क्या -2 के अपान में 24 मतलब 24। चलिए इसको आगे हल करते हैं। जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ये आपका यहाँ से, ये हो जाए 24 से कम 24 तो -2x बराबर कितना, 24 से कम 24, और प्लस को माइनस में गुणा होगा तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 12 दूना के 24, तो x बराबर 12, x का मान मिल गया। और जब x का मान मिल गया तो x का मान कहीं भी रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखें, चलिए 1 या 2 किसी में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा ये 2/x है समीकरण 2, और प्लस 1/y बराबर 1 क्या है 8 है, तो 2/x और x का मान क्या है तो 12 प्लस 1/y बराबर 1/8, ये पक्षांतर कर दिया तो 1/y बराबर 1/8 पहले से है, और 2/12 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/12। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1/y है, 1/y हो गया बराबर 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिएगा 12 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, आपका कितना हो जाएगा 24, 8 तरीके 24 तो 3 एकम 3 माइनस 12 दूना के 24 तो 2 दूना के 4, 1/y बराबर प्लस माइनस में क्या है माइनस, तो -1 के बटा में 24, या y क्या -y बराबर 24 से कम 24, तो y बराबर हो जाएगा -24। मान रख दीजिए जल्दी से, तो x का मान आया है आपका 12 एंड y का मान क्या है -24, ये आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम आसान से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपका कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ये दिख रहा है कि ये 2x दिया है, ठीक है, और ये क्या दिया है 3x दिया है। तो 2x 3x में यदि हम किसी भी पद से गुणा करके या संख्या से गुणा करके x या y का मान बराबर करके x या y का मान काट दें तो एक ठो मान निकल जाएगा, और जब एक ठो मान निकल जाएगा किसी भी समीकरण में उसको रख देंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, देखिए 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू कितना 2, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू कितना 13/6। ठीक, तो एक काम करते हैं हम, इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों, 3 से 3 गुणा के 6x, 6x, तो x से x कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 तथा समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर, नहीं घटाएंगे तो नहीं कटेगा, घटाने पर, चलिए घटाइए। तो 1 जब हम इससे किससे 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6x हो जाएगा प्लस 1/9y बराबर 2 के बटा में 3 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में जब गुणा करेंगे किससे
समीकरण 2 को गुणा करें 2 से, मतलब 1/2 से वही, तो क्या आ जाएगा 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13 के बटा में 2 से गुणा करें 2 छक्का 12, और घटाएंगे तो चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। चलिए इसको चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। 1/6 1/6 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल है। ये प्लस माइनस में देखिए हो जाएगा आपका 1/9y माइनस 1/4y बराबर 2 के बटा में 3 माइनस 13 के बटा में 12, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, 9 4 कैसे कितना हो जाएगा 36, 36y हो गया। फिर 9 चौके 36, तो 4 हो गया, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 9 36, तो हो गया 9 बराबर 12 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12 4 9 के 8 माइनस 12 के 12, तो हो जाएगा 13, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं साइड में, तो देखिए 9 से आ जाएगा आपका -5 और बटा में कितना 36y बराबर 13 में से हट जाएगा -5 के बटा में 12, ठीक है। और हम चाहें तो देखिए कट जाएगा, कैसे, ये -5 इक्वल है तो बराबर कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिख दीजिए 36, तो y बराबर क्या बच रहा है 12, तो y बराबर 12 के बटा में 36, या कह लीजिए 1/3, y का मान क्या आया 1/3, और जब y का मान मिल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे या प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान किस में रखें, किसी भी समीकरण में रखते हैं। चलिए हम लोग रखते हैं आसान जो हो, एक ही में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण आपका है 1, कोई नहीं, चलिए लाइन कट गया है, इसको इसी पर हल कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू कितना 2, y का मान क्या है आपका, तो y का मान 1/3 है, तो लिखेंगे 1/2x प्लस 1/3 एंड y का मान क्या है 1/3 इक्वल टू कितना है 2, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1/2x प्लस यहाँ बचा 1 इक्वल टू 2, और शांतर कर दीजिए 1/2x इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1/2x इक्वल टू कितना 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x बराबर 1 के में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, x का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। तो फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा x बराबर 1/2 एंड y बराबर 1/3, ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लाइट आएगा तो अच्छे से समझेंगे।